श्री अकाल। जय जिनेंद्र, सबसे शुभ प्रभात। आज बात हो रही है उस किताब की जिससे जुड़ा हुआ एक्सरे होता है जनरली चेस्ट, और हमको मालूम है इस पे लिखा मैनुअल। इसका मतलब पढ़ के हर कोई सीख सकता है। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं, कोई खिलौना बच्चों को देते हैं तो उसमें मैनुअल निकलता है कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर इसको हम ढंग से, अगर मन से और दिल से जुड़ के अगर इसको पढ़ेंगे तो शायद हम लोग भी समझ जाएंगे कि अपने चेस्ट का एक्सरे कैसे किया जा सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है स्वाध्याय, और हम खुद के लिए जितना इससे समय दें, क्योंकि इसने एक टाइम दिखाया था जब कोरोना आया था तो इसका असर पूरा इसी लंग्स पे था, इसी चेस्ट पे था। इसको फुसफुस भी कहते हैं कई बार, शायद हिंदी में अगर बोलें तो वो हमारा सही होना चाहिए, उसकी वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी का मतलब सांसों को लेना और छोड़ना, लेने का मतलब ऑक्सीजन, छोड़ने का मतलब CO2। और अगर दोनों इनपुट आउटपुट अगर अच्छे होंगे तो हमारी लंग्स की एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो सीधी सी बात है, लंग्स का मतलब पूरा कनेक्शन सांसों के सिलसिला से है। कहते हैं ना, एक सांस आ रही है, दूसरी जा रही है, तीसरे की तैयारी है, चौथे की बारी है, सिलसिला जारी है। बात समझ में आ रही है कि एक दिन तो मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये सब जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये जीने का तरीका, ये आर्ट ऑफ लिविंग, जिसका कनेक्शन है सीधे। तो यूं भी कहता हूं कि एक तरीका ये है आर्ट ऑफ लिविंग। एक लोग ऐसे कहते हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चल रहे हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये धत तेरे की, जैसे अपन मजबूर होके इस जिंदगी को जी रहे हैं। ये है पार्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग से जीना है कि पार्ट ऑफ लिविंग जीना है, उसने तो अपना पार्ट पूरा कर दिया है और एक आर्ट हमको दे दी है, और वो हमारी सबसे गजब की पावर है, स्माइल। और दूसरा, जब हम कोई भी यहाँ पे उद्घोषण करता है, कोई हल्की सी बात अच्छी कहता है, कोई हमको सीखने की बात बताता है, हमसे अपना परिचय कराता है, या कभी सम्मान होता है तो कहते ताली बजा दीजिए। बोलना पड़ता है क्या, ताली बजा दीजिए? अरे बजा के देखिए, खुद का फायदा ज्यादा होता है। हम कई बार देखिए ताली वैसे बजाते हैं, अरे ताली पूरी ताकत से बजानी चाहिए। सब लोग, कई डॉक्टर्स बैठे हैं, आप ताली बजा के देखिए जरा। अगर दिल से बजाएंगे, मन से बजाएंगे, यानी किसी का सम्मान कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और हम सम्मान करना जानते हैं तभी सम्मानित हो सकते हैं। ये पक्की बात है और खुली बात है। लेकिन जब ताली बजाते हैं और ये मौका चूकते नहीं है, जब देखिए अपने श्वास को चेक कर लेते हैं, अपने हाथों को देख लीजिए, मेरे अपने हाथों देखिए, हाथ लालम लाल हो गए, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो गया, रक्त संचार अच्छा हो गया। और ये हमारी बॉडी का एक्सेस सीधा इंडिकेटर है। डॉक्टर अगर ऐसे हाथ को देखे, बोले आप तो बिल्कुल फिजिकली फिट हैं। और ये बात ही पक्की है, जब ताली बजाते हैं तो इंसान कभी अपने इस नजरिए को नेगेटिव नहीं कर सकता, उसकी सोच कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये तभी तो कहते हैं, बच्चा जब खुश होता है तो ताली बजाता है, होता है तो ताली बजाता है। उल्टा कह दीजिए, अगर खुश नहीं है ताली बजाना चालू कर दीजिए। जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, जो भी प्रेशर है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी डिप्रेशन है, ये जितने भी नेगेटिव डिक्शनरी की टर्मिनोलॉजी है, ये सब आपके चेहरे से रफू चक्कर हो जाएंगे, और इंसान की सही पहचान, गुलाबी मुस्कान आपके चेहरे पे स्थायी रूप से नजर आ जाएगी, यानी आप इंसान बन जाएंगे। इसलिए कहता, बच्चा हमेशा जो बड़ा हो जाता है उसको वापस से इंसान बना देता है, जो हमको वहां से शुरू करता है, इस सप्लाई हमको देता है, इस जीवन सफर को जीने के लिए भेजता है। लेकिन दो गजब की यूनिक पावर देता है, एक देता है स्माइल और दूसरा देता है क्लैपिंग। अब तो नहीं बोलना चाहिए ना कि ताली बजाइए, क्योंकि फायदा खुद का होता है। हम फिजिकली भी फिट होते हैं और मेंटल भी फिट होते हैं, कुल मिला के टोटल फिट होते हैं। और जो आज फिट है वही तो हिट है, जमाना उन्हीं का है। इसलिए अगर फिट रहना चाहते हो और हिट रहना चाहते हो, इस उम्र में भी, जैसे जहां अभी बताया आपने कि जो इनके गुरु हैं, आज खुद दिख रहे हैं कितने बच्चों के गुरु हैं, कितने उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, मैं सुन रहा था। लेकिन आज जो इनके गुरु हैं वो भी अभी वैसे फिट हैं। तो अगर वास्तव में हमको 100 साल जीना है, आप बोलो आपका 100 साल कहाँ है? अरे लिखा हुआ है, ये बात पक्की है। अगर आप लोग जानते हैं तो भागवत गीता में आता है, हमारे 4 युग में चौथा युग चल रहा है। पहला युग हुआ सतयुग, उसमें इंसान जीता था 1 लाख साल, निर्धारित आयु 1 लाख। 1 लाख मतलब विद्या कितनी होती है? 1 लाख बोले रुपए तो आपको मालूम विद्या कितनी होती है।
1,00,000 मतलब 5 बिंदियां। अगर आया उसके बाद त्रेता युग, उसमें इंसान जीता 10,000 साल, 1 बिंदी कम हो गई। उसके बाद द्वापर युग, उसमें जीता 1000 साल, 1 बिंदी और कम हो गई। और उसका चल रहा है कलयुग, 1 बिंदी और कम कर लीजिए, यानी 100 साल तो हमारी निर्धारित आयु है, डिफाइंड आयु है। और यह जीवन एक बार ही मिलता है, 84 लाख की योनियों के गुजरने के बाद ये मानव जन्म मिलता है। तो अब पहले अपने को धन्य मानिए कि अपने को ये जन्म मानव जन्म के रूप में मिला, जहाँ हमारे पास 2 गजब की पावर है, एक मुस्कान है और दूसरी क्लैपिंग है। तो इनसे हम अपने को हमेशा ये जितनी भी नेगेटिव बातें हैं इन सबको खत्म कर सकते हैं। अरे अभी तो गणेश चतुर्थी चल रही है ना, 3 दिन तो हुए, आज तीसरा दिन है, स्थापना हुई, हम सब ने करी। को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है? कोई भी शुभ कार्य है, कोई भी मांगलिक कार्य है, उन्हें मंगल मूर्ति भी कहते हैं। क्यों? उनकी मूर्ति देखो तो शुरुआत ऊपर सिर से करो। सिर मतलब हमारे ऊपर का खास मेन, ये मुक्टा, ये चौकटा कह दीजिए। और सिर का मतलब जहां सोचने की बात आती है, और सोच की गजब की ताकत होती है। कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो गणेश जी का सिर आप देखते काफी बड़ा है, इसका मतलब सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, सोच हमेशा ब्रॉड सेंस की होनी चाहिए, सोच कभी संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। अगर गणेश जी के लिए अगर अपन ढंग से उनको देखें, जब चल रहा है आज गणेश उत्सव चल रहा है, ये 7 से 16 तक चलेगा, 16 को आनंद 14 से। तो दूसरा आता है बात आंखें, लेकिन आंखें बहुत छोटी होती है। आंखें छोटी क्यों है? ताकि किसी भी चीज को बहुत सूक्ष्म रूप से बारीकी से परख कर निर्णय लेना चाहिए, दूरगामी सोच को रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि एक बार निर्णय लिया, इसका मतलब तीर आते कान, आहा कान तो हमारे एंटीना है। बोले 2 कान क्यों दिए? तो आज से मान के चलिए ताकि मुस्कान भी हमेशा रहेगी, कान भी और मुस्कान भी। एक अगर आपको लगता है कि फालतू चीजें हैं तो एक कान सुनना, दूसरे निकाल देना। और वैसे भी कान गणेश जी के सूप की तरह होते हैं, जिसका काम क्या, कोई भी खराब चीज है तो उसको छांट के अलग कर दे, ताकि फिल्टर होकर अच्छी चीज जाए और दिमाग तक अपना काम कर जाए, ताकि उसके हिसाब से आपकी सोच वैसी हो जाए। फिर आता है सूंड। सूंड हमेशा हिलती रहती है लगातार, इसका मतलब इंसान को हमेशा एक्टिव होने के लिए कहते हैं। एक बात चल रही थी, सुबह जल्दी उठना चाहिए। बचपन से बात मालूम, हम सबने बचपन को जिया है, आपको मालूम है, कोई हम सबने याद किया है। केवल इसलिए नहीं कि नर्सरी के एग्जाम को पास करना था, ओरल एग्जाम में अच्छे नंबर लाने थे। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मैक्स ए मैन, फिल इन द ब्लैंक, हेल्दी, वेल्दी, वाइज, दैट्स ऑल। और क्या चाहिए? तो चाहिए हेल्थ, वेल्थ और वाइज, ये तो चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना। हमारे तो हर्षवर्धन जी तो हम रात को 9 बजे लगाते, बोले सर ओके, 9 मतलब 9 और 10 मतलब बस अब सो जाओ, और उठ जाओ 4 बजे। और 4 मतलब कुछ भी करो विचार, हर सपना होगा साकार। वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे। जब भी कह रहे थे जो भी आइडिया आते हैं सुबह सुबह आते हैं, वो 10 आइडिया सुबह आते हैं। एक आइडिया जिंदगी बदल दे, वो बात आ जाती है। तो वो आपका है गणेश जी के हिसाब से बात चल रही थी, वहां पूरी कर दो। तो कान की बात चल रही थी, तो उसके सूंड की बात आ गई। एक्टिव रहना है तो अपने नेचर के साइकिल को फॉलो करना चाहिए। मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी का पूरा ध्यान रखना है। ये गाड़ी है, हम इसके अनाड़ी ना बन जाए। हमको मालूम है इसको हम किसी को दे सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना गिरवी रख सकते हैं, उधार ले सकते हैं। इसका पूरा ध्यान रखना है, बाकी सब अपने आप ध्यान हो जाएगा और हम जल्दी अंतर ध्यान हो जाएंगे। जबकि हमको 100 साल कम से कम जीना है। अभी मैं अंतर ध्यान हो जाता हूँ, बाकी बात बाद में करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।